हेलो मेरे दोस्तों, जय हिंद। आज का जो क्वेश्चन है वो आपका कल का क्वेश्चन जो बचा हुआ था 10-10-18 ग्रुप डी का जो क्वेश्चन था 10-10-18 का जो भी न्यूमेरिकल था, करेंट का था, ध्वनि का था और इसमें करेंट और ध्वनि का ही क्वेश्चन था। ओके, तो ये इसमें करीब आपको 5 क्वेश्चन बच गया था जो कि करेंट ध्वनि से था, तो उसका सोल्यूशन मैं आज कर दूंगा इस वीडियो में। मैं आपको उसी का सोल्यूशन करूंगा। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन आपका 10-10-2018 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का। ओके, जिसमें कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। ये बोल रहा है ना कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 3 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। देखिए कार्य बराबर है, देखिए फार्मूला सब उसी एक ही होता है जो मैं बल से निकालता था, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो इसमें भी हम बल गुने विस्थापन ही लगाएंगे, ठीक ना। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, बट इसमें थोड़ा सा ये सोचना है कि ये इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसमें आपको नाम चेंज हो जाएगा। जैसे बल गुने विस्थापन कार्य बराबर होता था, है ना। तो बल गुने विस्थापन जैसे कार्य बराबर हम क्या जानते हैं, कार्य बराबर जानते हैं ना बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन कार्य बराबर होता है, तो इसमें भी कार्य बराबर बल गुने विस्थापन ही होगा। बट करंट में है तो करंट के लिए आपको क्या होगा, तो यहाँ वोल्ट होता है, कूलम होता है, नेम चेंज हो गया है सिर्फ इसका। जिस तरह से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का जनजाति का जो नाम होता है वो सुनने में अजीब लगता है, उसी प्रकार इसमें भी इसका जो जनजाति है वो चेंज हो गया है। पहले बल वाला जनजाति था, अब करंट वाला जनजाति आ गया। इसको छुइएगा तब 11,000 मार देगा और 440 मार देगा, तुरंत लग जाइएगा। तो इसमें चलिए कार्य बराबर विद्युत कार्य, विद्युत से निकालना हमको कार्य ना, इलेक्ट्रिक कार्य निकाल देते हैं। तो कार्य बराबर इसका हो जाएगा विभवांतर। देखिए बल गुने विभवांतर क्या कर रहा है यहाँ, 10 वोल्ट, जो 10 वोल्ट लिखा हुआ कि 10 वोल्ट विभवांतर वाले, यानी कि 10 वोल्ट उसमें बल लगाया, ठीक। तो वो एक बिंदु से, पहले एक बिंदु था, एक बिंदु ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। यहाँ से ये कितना 3 कूलम आवेश दिया, तो ये 3 कूलम आवेश देने के बाद कितना वोल्ट लगाया है, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट लगा के 3 कूलम आवेश दिया, तो ये ए बिंदु से चल के बी बिंदु पर पहुंच गया। तो जो कार्य किया ये कितना दूरी तय किया है, 3 कूलम दूरी तय किया है। कितना वोल्ट लगाने पर, तो 10 वोल्ट लगाने पर। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुने विस्थापन से हम जानते हैं। तो यहाँ बल तुम्हारा क्या हो गया, बल कार्य करेगा वोल्ट यानी विभवांतर अगुने जो विस्थापित हुआ है 3 कूलम, वो आपको आवेश। ओके, कार्य बराबर विद्युत कार्य बराबर। तो चलिए निकास लीजिए, आपका आंसर हो गया 10 वोल्ट लगाया है बल, 10 बल लगाया वोल्ट के रूप में, और जो स्थानांतरित होता है विस्थापन हुआ वो कूलम के रूप में 3 कूलम हुआ। तो क्या हो गया आंसर, 30। और हम जानते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो हो गया 30 जूल। ओके, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। सिर्फ क्या किया है कि जो कार्य इसमें लगता है, हम जानते हैं कि बल बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो यहाँ जो बल लगा रहा है, कितना लगा रहा है, 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट लगाता है तो क्या होता है कि 3 कूलम आवेश एक छोर से दूसरे छोर पे, एक बिंदु पे जहाँ पे ये 10 वोल्ट लगाया बल, उस वहाँ से 3 कूलम आगे बी बिंदु पर चला गया। तो जो विस्थापन हुआ कितना हुआ, 3 कूलम। बल हुआ जो कितना हुआ, 10 वोल्ट, यानी कि
क्या हो जाएगा, कार्य बराबर इलेक्ट्रिक में बोलेंगे तो कार्य बराबर हो जाएगा विभवांतर गुने आवेश। ओके, हो गया 30 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम और 220 वोल्ट स्रोत के इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितना धारा प्रवाहित होगा। ये पूछ रहा है कि 750 ओम प्रतिरोध है, ये क्या बोल रहा है कि 750 ओम प्रतिरोध है और 220 वोल्ट उसमें डाला जाता है। 750 वोल्ट का कोई कॉइल है हीटर का, उसमें 250 वोल्ट ये देता है, तो धारा कितना उसमें प्रवाहित होगा। तो भी बराबर हम लोग जानते हैं कि ओम जो दादा थे वो हम लोग के बता के गए हैं कि बेटा एक करंट आएगा जिसमें वोल्ट होगा, प्रतिरोध होगा और धारा होगा, तो इसका जो रिलेशन बनेगा V इक्वल टू आई आर। तो हम इसी पे रख देते हैं V इक्वल टू आई आर पे। तो V के मान दे रखा कितना 220 इक्वल टू आई हमको निकालना है करंट, और R का मान दे रखा है 750। अब चलिए सॉल्यूशन पे, तो इसको कीजिएगा तो हो जाएगा I इक्वल टू कितना, इसको इधर लाएंगे तो 220 बाई 750 काटिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको काटिएगा तो जीरो बार में पहले तो लगेगा पॉइंट हो गया, हो जाएगा 220 यानी कि लगाइएगा कितना से, 27 नहीं 2 से लगा दीजिए तो हो जाएगा 5 दूनी 10 का शून्य, बाकी 1 7 दूनी 14 1 15, बच जाएगा इधर कितना 5 2 7 70 बच जाएगा 700 यानी कि 749। 10 बार में करेंगे तो 750 ही होगा, यानी कि 9 बार में लगा दीजिए तो हो जाएगा आपको कितना 0.29 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया, 0.29 एम्पियर आपका आंसर हो गया। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, धारा बराबर करंट बराबर क्या हो गया, I इक्वल टू 0.29 एम्पियर, 0.29 एम्पियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य कितना है, 30 जूल है। तो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश क्या होगा। क्या बोल रहा है कि 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य, जो भी कार्य हुआ है, कार्य बराबर अभी हम बताए हैं कि कार्य बराबर होता है विभवांतर गुने आवेश। तो बोला कि कार्य बराबर जो 10 वोल्ट विभवांतर दिया है तो 30 जूल कार्य किया है, तो कितना मतलब कि ये यहाँ पे धारा पर कितना कूलम धारा पर आवेशित होगा उसमें, ये पूछ रहा है। तो अभी बताए हैं सेम क्वेश्चन है, कोई डिजिट कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ वहाँ पे हमको निकालना था कार्य और यहाँ पे हमको क्या निकालना आवेश। कार्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं अभी बताएं, कार्य बराबर होता है करंट में इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ लिख देते हैं कार्य बराबर इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि विभवांतर अगुने आवेश। तो कार्य दे रखा है कितना 30 जूल बराबर विभवांतर दे रखा है कितना 10, और हमको क्यू निकालना है, आवेश निकालना है। तो इससे हम कह सकते हैं आवेश इक्वल टू हो जाएगा 30/10। यहीं से काट सकते थे कई बार में, 3 बार में, यानी मेरा निकस के आ गया आवेश इक्वल टू आवेश बराबर 3 कूलम। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। ठीक ना, एक ध्वनि स्रोत है जो कि 600 हर्ट्ज का तरंग भेजता है। यदि 3 मीटर की तरंगदैर्घ्य पैदा करता है तो ध्वनि तरंग की गति क्या होगी। 3 मीटर की तरंगदैर्घ्य पैदा करता है तो ध्वनि तरंग की गति क्या होगी। तो हम जानते हैं कि आवृत्ति, देखिए इसमें आवृत्ति कितना दे रखा है, कहता है ध्वनि तरंग इतना हर्ट्ज तरंग भेजता है, यानी कि आवृत्ति जो है इसका 600 हर्ट्ज है, आवृत्ति 600 हर्ट्ज है और कह रहा है कि 3 मीटर तरंगदैर्घ्य पैदा करता है। 3 मीटर तरंगदैर्घ्य पर पैदा करता है, तरंगदैर्घ्य कितना दे रखा है 3 मीटर। तो ध्वनि की गति, तरंग की गति क्या होगी। हम जानते हैं कि ध्वनि की तरंग की गति होती है, ध्वनि तरंग की गति, ध्वनि तरंग की गति इक्वल टू होता है आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य। ओके, तरंगदैर्घ्य को हम क्या से सूचित करेंगे, ऊपर कर लेते हैं। तरंगदैर्घ्य यानी कि तरंगदैर्घ्य को हम क्या चीज़ से, लैम्डा, तरंगदैर्घ्य लैम्डा को आवृत्ति को किस से सूचित करेंगे, आवृत्ति एफ से सूचित करते हैं और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं। तो मेरा क्या हो गया, गति ऊर्जा, ध्वनि की गति, तरंग की गति पूछ रहा है ना, ध्वनि की तरंग की गति, इसको निकासी है, फार्मूला पे रख दीजिए। एफ बराबर दे रखा है कितना 600, एफ बराबर 600, तो 600 अगुने तरंगदैर्घ्य दे रखा कितना, लैम्डा का मान 3 मीटर, इक्वल टू कितना हो गया 1800 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया 1800 मीटर पर सेकेंड। ये आपका ध्वनि की तरंग आ गया। ध्वनि की तरंग यहाँ लिख देते हैं, ध्वनि तरंग की चाल भी इक्वल टू 1800 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए इसे मैं छोटा कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है और ये थर्ड शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन था, ठीक ना। इसमें कह रहा है कि एक कार है जो 50 न्यूटन की स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है। एक कार है जो 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ कितना मीटर दूरी तय करता है, 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो कार द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होगा। कार्य बराबर को हम जानते हैं, बल गुने विस्थापन। देखिए बल कितना लगा रहा है 50 न्यूटन, ये कह रहा है कि बल कितना लगा रहा है 50 न्यूटन, और जो विस्थापित हुआ 50 न्यूटन बल लगाया तो कितना दूरी तय किया 100 मीटर दूरी तय किया। तो कार्य क्या होगा, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। देखिए बल कितना लगा रहा है 50, विस्थापन कितना कर रहा है 100, काटिएगा तो कितना आ जाएगा, कार्य बराबर 5000, कार्य कितना हो गया 5000 जूल। ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आंसर। ओके, चलिए इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। एक बार मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्या, नहीं, चलिए एक बार मैं आपको सारा क्वेश्चन रिवाइज कर देता हूँ। ओके, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है ना कि ये कि 10 वोल्ट
करा 10 वोल्ट का विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर, दो बिंदु है, 10 वोल्ट का विभवांतर वाले दो बिंदु पर 3 कूलम आवेश स्थानांतरित किया जाता है। तो क्या क्या कार्य क्या होगा? एक बिंदु है ए, मान लेते हैं ये क्या है, एक बिंदु है ए और ये बिंदु बी है। कहता है कि यहाँ से 10 वोल्ट का हम विभवांतर देते हैं तो 3 कूलम आवेश होता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 कूलम आवेश इसको खर्च होता है। तो कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर हम जानते हैं जनरली कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो यहाँ पे क्या किया है कि 10 वोल्ट का बल दिया है तो 3 कूलम इसको विस्थापित किया है। तो कार्य बराबर हो जाएगा विभवांतर गुने आवेश। कार्य बराबर क्या हो जाएगा? विभवांतर गुने आवेश। विभवांतर गुने आवेश, ये हो गया विभवांतर गुने आवेश। क्यू कर दिया 10 गुने 30, यानी कि आंसर हो गया आपका 30 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 हो, यदि कॉइल का प्रतिरोध कितना हो? 750 ओम हो और 220 वोल्ट हो तो धारा प्रवाहित क्या होगा? तो धारा बराबर क्या होता है? V बराबर IR, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन लॉ सॉरी ये बोलता है, ओम लॉ बोलता है कि V बराबर IR होता है। V बराबर IR, V बराबर IR, तब V का मान रख दिए 250, 220, I का मान निकासना है और R का मान रख दिए कितना? 50, 750, I का मान 750। काटिए, काटने के बाद I बराबर 220/750 यानी कि 0.29 कितना आ जाएगा? 0.29 एम्पियर। ओके, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य कितना है? 30 जूल है। तो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश क्या होगा? तो देखिए, कार्य बराबर होता है, अभी बताएं कि कार्य बराबर होता है विभवांतर गुने आवेश। तो विभवांतर कितना है? कार्य दे रखा है 30, विभवांतर दे रखा है 10, कार्य कितना दे रखा है? 30, विभवांतर 10 और कूलम रहने देते हैं, कूलम निकासना है हमें। तो कूलम बराबर हो जाएगा 30/10, यानी कि आंसर आपका कितना गया? 30 में 10 से भागा करेंगे तो 10 30, यानी 3 कूलम आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग पैदा करता है, यानी कि दे रखा है कि एक ध्वनि स्रोत है, उसकी आवृत्ति कितना दे रखा है? 600 हर्ट्ज, और वह तरंगदैर्घ्य 3 मीटर करता है। तो ध्वनि की गति क्या होगी? तो हम जानते हैं कि ध्वनि की गति बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य। आवृत्ति दे रखा है कितना? 600, तरंगदैर्घ्य दे रखा है 3, तो गुना कर दीजिए, 600 गुने 3 बराबर हो जाएगा कितना? 800, यानी कि आपका आ गया आंसर ध्वनि तरंग की गति, यानी चाल भी बराबर हो गया 800 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि एक कार 50 न्यूटन की स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है, 100 मीटर की दूरी तय करती है। तो कार द्वारा किया गया कार्य बराबर हम जानते हैं बल गुने विस्थापन, यानी बल कार्य बराबर दे रखा है कि बल गुने विस्थापन 50 बल है न्यूटन और विस्थापित किया है 100 मीटर। काट के आएगा, गुना करके कितना आ जाएगा? 5000 जूल। ओके, ये आपका हो गया, आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। ओके, अगर जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आती है तो आप हमें मैसेज या ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नंबर नोट करके, या फिर स्क्रीनशॉट मार के डायरेक्ट भी सेंड कर सकते हैं। ओके, फिर से मैं आपको सॉल्यूशन करके समझा कर सेंड कर दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।